Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and start करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एज यूजुअली आपके यूनिट 1 यूजीसी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के पेपर 1 की यूनिट 1 जो कि है आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड, उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लर्नर्स एंड टाइप्स ऑफ लर्नर्स। लर्नर्स कौन होते हैं, कितने तरह के लर्नर्स होते हैं, इसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहे विदाउट स्किप के, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिस ना हो, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। एंड गाइस, हमने इससे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड की काफ़ी वीडियोस को हमने कवर किया हुआ है, जैसे कि हमने टीचिंग एथिक्स एंड वैल्यूज़ किया है, हमने टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स किए हैं, टीचिंग मॉडल्स करे हैं। अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब सेशन को स्टार्ट करेंगे विदाउट टाइम वेस्ट किए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जानेंगे कि लर्नर होते क्या हैं। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें लर्नर्स की, तो लर्नर्स होते हैं शिक्षार्थी, यानी कि शिक्षा लेने वाले स्टूडेंट हो गए, आप यहाँ पे बच्चे हो गए जो कि शिक्षा ग्रहण करने आए हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं, शिक्षार्थी कहलाते हैं। बच्चे कहना यहाँ गलत हो जाएगा, इसलिए क्योंकि शिक्षा लेने की कोई एज नहीं होती, तो किसी भी एज में आप शिक्षा ले सकते हो। तो जब आप शिक्षा ले रहे हो उस टाइम पर आप लर्नर कहलाओगे, शिक्षार्थी कहलाओगे, सीखने वाले कहलाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानेंगे कि लर्नर्स बेसिकली हैं क्या अकॉर्डिंग टू योर एप्टीट्यूड, अकॉर्डिंग टू योर टीचिंग एप्टीट्यूड। व्हाट इज लर्नर्स या व्हाट आर लर्नर्स? अ लर्नर इज समवन, तो लर्नर एक वो व्यक्ति है, कोई भी ऐसा व्यक्ति हु इज़ लर्निंग अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और हाउ टू डू समथिंग। तो लर्नर कौन है? लर्नर वो है जो कि पढ़ रहा है किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में या फिर कुछ कैसे किया जा सकता है उसके बारे में, तो उसको कहा जाता है लर्नर। नेक्स्ट है हमारा, लर्नर कैन टेक प्लेस विदाउट टीचिंग बट टीचिंग कैन नॉट हैपन विदाउट सम फॉर्म ऑफ लर्निंग। ये कहा जा सकता है कि जो लर्निंग है वो बिना पढ़ाए तो हो सकती है, लर्निंग सीखना बिना पढ़ाए हो सकता है, बट जो पढ़ाना है वो बिना सीखे नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊं कि लर्निंग, आप कहोगे मैम बिना पढ़ाए लर्निंग कैसे हो रही है? तो आप रास्ते से जा रहे थे, ठीक है, आप फ़ोन पर बात करते हुए जा रहे थे और आपका माइंड बिल्कुल नहीं था रोड पे, एक गड्ढा आया और आप उसमें गिर गए। ठीक है, अब क्या आप यहाँ पर आपको किसी ने कुछ लेसन दिया, कुछ समझाया, कुछ पढ़ाया? क्या यहाँ पे कोई टीचर आया था, उसने आपको बताया कि भैया देख के चलना है नीचे? नहीं, आप खुद से समझ गए। जब आपको प्रॉब्लम हुई, आपने खुद उससे ही सबक लिया कि नेक्स्ट टाइम से जब मैं रोड पे चलूँगा या चलूँगी तो मैं फ़ोन पर बात करते हुए नहीं चलूँगी, और अगर एक इमरजेंसी किसी कॉल पर मैं बात भी कर रही हूँ तो मैं अपना कंसंट्रेट रोड पर भी रखूँगी, जहाँ पर मैं वॉक कर रही हूँ उस पाथ को भी देखूँगी। तो ये आपने खुद से सीखा। तो यही यहाँ पर बोला है कि लर्निंग कैन टेक प्लेस विदाउट टीचिंग। लर्निंग तो बिना टीचिंग के हो सकती है, बट टीचिंग कैन नॉट हैपन विदाउट सम फॉर्म ऑफ लर्निंग। अगर सीखने की कोई भी फॉर्म नहीं होगी तो टीचिंग नहीं हो सकती, क्योंकि टीचिंग सिखाने आप क्या जा रहे हो, पढ़ाने आप क्या जा रहे हो, आप क्या पढ़ाओगे? तो कुछ ऐसा पढ़ाओगे ना जो बच्चे सीखेंगे। तो बिना सीखे तो पढ़ाई हो ही नहीं रही है ना। ऐसा थोड़ा ना कि आपने कुछ भी पढ़ाया और वो बच्चा सीख ही नहीं रहा है। आपको भी पढ़ाने के लिए पहले पढ़ना हो रहा है, यानी आप भी सीख रहे हो तब आप पढ़ा रहे हो। तो टीचिंग नहीं हो सकता बिना लर्निंग के किसी फॉर्म के, बट लर्निंग हो सकती है बिना टीचिंग के। द लर्नर कैन लर्न इवन इन द एब्सेंस ऑफ द टीचर। वही मैंने अभी बताया कि अगर टीचर नहीं भी है तो लर्नर, सीखने वाला व्यक्ति, टीचर की अनुपस्थिति में, टीचर की एब्सेंस में भी सीख सकता है, बट अ टीचर इज रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट।
बट टीचर को ज़रूरत, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। यहाँ पर ऐसा होगा कि लर्नर कैन लर्न इवन इन द एब्सेंस ऑफ टीचर। ये बताया कि लर्नर जो है वो भी टीचर के एब्सेंस में सीख सकता है, बट टीचर जो है वो स्टूडेंट के एब्सेंस में सिखा नहीं सकता। ऑब्वियस सी बात है, आप अगर टीचर हैं, आप अगर स्कूल में टीच कर रहे हैं, अगर आप कॉलेज में टीच कर रहे हैं, तो आप क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? अगर स्टूडेंट्स पढ़ने आ रहे हैं तभी तो कर रहे हैं, अदरवाइज क्यों करेंगे? ऐसे ही अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, हमारे कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं, हर जगह होते हैं, जहाँ पर कि क्लासेस नहीं लगती, सिर्फ क्या होता है वहाँ पे मैनेजमेंट वगैरह वर्क होता है, बट क्लासेस नहीं लगती। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट्स क्लासेस लेने ही नहीं जाते। जब स्टूडेंट्स रेगुलर आएंगे ही नहीं तो मैनेजमेंट टीचर अपॉइंट करके क्या करेगा? तो जो टीचर्स वहाँ होते हैं वो सफिशिएंट अमाउंट में होते हैं, और वो टीचर्स होते हैं जो एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, जो मैनेजमेंट वर्क होता है वो करते हैं। क्योंकि स्टूडेंट अगर क्लास लेने आ ही नहीं रहे तो टीचर पढ़ाएगा किसको? तो इसलिए वहाँ पे टीचर्स रखे नहीं जा रहे। तो यही बोला जा रहा है कि लर्नर टीचर के एब्सेंस में सीख रहा है, बिल्कुल सीख रहा है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि रोड पे गिरे तो वहाँ कोई टीचर नहीं था, लेकिन खुद से सबक मिल गया कि नेक्स्ट टाइम से ठीक से चलना है। ऐसे ही बहुत आपने क्या किया, एक मिल्क बॉईल किया, ठीक है, गरम गरम मिल्क था और उसको बहुत जल्दी में आपने पी लिया, क्या होगा? क्या होगा? आपका मुंह जल जाएगा ऑब्वियसली। तो फिर आपको नेक्स्ट टाइम से याद रहेगा कि पहले मेरे को चेक करना है कि कितना टेम्परेचर है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का जो आप लेने वाले हो, ठीक है, क्या आप उसको टॉलरेट कर पाएंगे या नहीं। तो यहाँ पर भी आपको किसी टीचर ने आके लेक्चर नहीं दिया कि भैया गर्म होता है, टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो थोड़ी देर रुकना होता है, तब उसको लेना होता है। ना ना ना, आप खुद से सीख गए क्योंकि आपने उसको एक्सपीरियंस किया। तो लर्नर तो टीचर की एब्सेंस में सीख रहा है, लेकिन वही है कि अगर स्टूडेंट्स नहीं है तो टीचर नहीं सिखा पा रहा है। टीचर का अस्तित्व ही स्टूडेंट्स से है, स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे तो टीचर की तो कोई वैकेंसी ही नहीं निकलेगी। अब जैसा आप देख भी रहे होंगे, अगर आप में से काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो बीएड बीटीसी किए हुए होंगे और 2018 से कोई वैकेंसी नहीं आई है, तो उसके लिए रीज़न क्या दिया जाता है कि शिक्षक और छात्र अनुपात, यानी आपका जो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो है वो बराबर है। मतलब जितने स्टूडेंट इतने टीचर चाहिए उतने हैं, सफिशिएंट है, इनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और कहा जाता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स एडमिशन ही नहीं लेते, उनकी नामांकन संख्या कम हो रही है। तो इस वजह से फिर जब स्टूडेंट ही नहीं है तो टीचर्स की भर्ती वो क्यों करेंगे। तो वही है कि टीचर का अस्तित्व स्टूडेंट के बिना नहीं है, बट स्टूडेंट यानी लर्नर, सीखने वाला व्यक्ति बिना टीचर के एब्सेंस में भी सीख सकता है। हाँ, अपनी लाइफ से कुछ ना कुछ सीखते हैं हम। जब से इस दुनिया में आए हैं तब से हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। जब तक हम इस दुनिया से जाएंगे नहीं तब तक हम सीखते रहेंगे, चाहे कोई टीचर हो या ना हो। ठीक, क्लियर? नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू स्मिथ। अब ऐसे ही यहाँ पर एक साइंटिस्ट है, इनका नेम याद रखिएगा, पूछ लगा सकता है। अकॉर्डिंग टू स्मिथ, टीचिंग इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट इंड्यूस लर्निंग। तो स्मिथ ने ये कहा था कि जो टीचिंग है, जो शिक्षण है, वो एक ऐसी एक्टिविटीज का सेट है जिससे कि लर्निंग हो, जिससे कि सीखना हो। क्लियर? शिक्षार्थी, तो शिक्षार्थी वह है जो किसी विशेष विषय के बारे में सीख रहा है या फिर कुछ कैसे करना है वो सीख रहा है। शिक्षण के बिना सीखना हो सकता है, लेकिन सीखने के किसी रूप के बिना शिक्षण नहीं हो सकता। शिक्षक की अनुपस्थिति में भी विद्यार्थी सीख सकता है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए शिक्षक की आवश्यकता होती है। वैसे ये वाली बात भी गलत नहीं होगी कि स्टूडेंट्स के लिए टीचर ज़रूरत है। अगर टीचर नहीं होगा तो स्टूडेंट को टीच कौन करेगा। तो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर की ज़रूरत पड़ती है, बट यहाँ पर एक गलती है, वही होगा जो मैं बता रही हूँ। स्मिथ के अनुसार शिक्षण गतिविधियों का एक समूह है जो कि आपके सीखने को प्रेरित करता है। अब हम जानेंगे कि लर्नर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, शिक्षार्थियों की विशेषताएं क्या होती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस डेफिनेशंस, हम बहुत सारी डेफिनेशंस की अगर बात करें तो उनके बेसिस पर वी कैन से दैट लर्निंग हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। हम कह सकते हैं कि लर्निंग की ये दी गई विशेषताएं होती हैं। क्या क्या होती हैं? तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग इज टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। तो ये जो हम हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं,
बचपन से इन द सेंस जब से हमने अपना DLED BTC या टेट सीटेड जो भी कुछ आपने अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड में किया है UGC नेट वेट, तो वहाँ से ही हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लर्निंग क्या है। लर्निंग वो होती है जब आपके स्टूडेंट में, आपके विद्यार्थी के बिहेवियर में चेंजेस आए, है ना। तो वही है कि बिहेवियर में चेंज होना ही लर्निंग का उद्देश्य है, कि उसके बिहेवियर में चेंज करना है। इट अफेक्ट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ द बिहेवियर। बिहेवियर के हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करती है लर्निंग टीचिंग। लर्निंग मीन्स एक्वायरिंग नॉलेज। बिल्कुल, सीखने का मतलब है आप कुछ नॉलेज गेन कर रहे हो, कुछ नॉलेज एक्वायर कर रहे हो। रिमेम्बरिंग, उसको याद कर रहे हो, याद भी रख रहे हो, याद कर रहे हो, याद रख रहे हो। याद भी रखना ज़रूरी है। क्या फ़र्क पड़ रहा है, आपने अभी मैं आपको कुछ भी पढ़ा रही हूँ, आपने सुना, हाँ ठीक है, अब आप कहेंगे यस लर्निंग हुई, मैंने सीखा। लेकिन अगर आपको याद ही नहीं रहा, आपने उसको अपने बिहेवियर में उतारा ही नहीं, तो क्या लर्निंग हुई? तो लर्निंग नहीं हुई। लर्निंग कब होगी? लर्निंग जब होगी जब आपने सुना, आपने समझा और आपने उसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ किया, तब लर्निंग हुई। ठीक है, तो लर्निंग जो है वो नॉलेज एक्वायर करना है, उसको याद रखना है, याद करना है, उसको ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली उसको संगठित कर सकते हो कि अच्छा किस तरह से आप अपने आप उस इंफॉर्मेशन को अपने पास रख रहे हो। ठीक है, एंड रिफाइनिंग एक्सपीरियंस, वही कि आप उसको अपनी लाइफ में यूज़ करें। द अप्रोच एस्टैब्लिशेस अ न्यू रिलेशनशिप बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स। अब कुछ अप्रोचेस आई, तो जो अप्रोच आई उस अप्रोच एक अप्रोच आई, उस अप्रोच के आने का जो उद्देश्य था या उस अप्रोच ने क्या किया, एक नया रिलेशन बनाया। किसमें? स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में। ठीक है, उत्प्रेरक और प्रक्रिया में। लर्निंग इज़ मीनिंगफुल एंड गोल डायरेक्टेड। बिल्कुल, सीखना जो होता है उद्देश्यपूर्ण होता है। आप कुछ भी सीख रहे हो तो उसका एक उद्देश्य है। ऐसा नहीं है कि जो सीखना है वो उद्देश्यहीन है। उद्देश्यहीन कभी नहीं होता, हमेशा उसका उद्देश्य होता है। आप कुछ भी सीख रहे हो, XYZ एनीथिंग, ठीक है, हर चीज़ का अपना एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक उद्देश्य होगा और उसका एक लक्ष्य भी होगा। अगर आप यहाँ पर ये टीचिंग एप्टीट्यूड सीख रहे हैं तो आपका उद्देश्य क्या है? UGC नेट एग्ज़ाम क्रैक करना। आपका लक्ष्य क्या है? प्रोफेसर बनना। ठीक है, तो या फिर रिसर्च फेलोशिप लेना। तो ये आपके लर्निंग यहाँ पर मीनिंगफुल भी है और गोल डायरेक्टेड भी है। द एक्सेस एनवायरनमेंट इज़ जनरेटेड। यहाँ पर एनवायरनमेंट को भी आप मतलब वही है कि एनवायरनमेंट आपको उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है, लर्निंग के अकॉर्डिंग। लर्निंग कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड टू मीन डेवलपिंग अ प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। लर्निंग को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एक रास्ता है, एक साधन है जिससे कि हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। बिल्कुल, आपने जब कुछ अब यहाँ पे देख लीजिए, अब एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, मान लीजिए मैकेनिकल इंजीनियर है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। अगर इलेक्ट्रिसिटी में कोई फॉल्ट हो रहा है तो वो उसको सही कर रहा है। ठीक है, तो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी में फॉल्ट होना एक प्रॉब्लम है और वो उसको ठीक कर रहा है, तो ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो लर्निंग समझ से होती है। उसने पहले समझा था, पहले उसको पता चला था कि क्या होते हैं भैया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है, तब हमारा करंट फ्लो करता है। कुछ गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी, कुछ बैड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, टर्मिनल्स होते हैं। इन सब बातों का उसने पढ़ा था और उसी की बेस पे उसने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो लर्निंग जो है वो आपकी समझने योग्य होती है और एक साधन होता है जिससे कि किसी भी परेशानी को, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। लर्निंग इज़ एन एक्टिव एंड क्रिएटिव मेथड। बिल्कुल, सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो एक्टिव होती है, वो पैसिव नहीं होती। कभी भी आप सोते सोते कुछ नहीं सीख लेंगे। ठीक है, जब आप एक्टिव होंगे, जब आप वर्क करेंगे तभी आपको सीखोगे। तो लर्निंग की प्रोसेस हमेशा से एक्टिव होती है और एक क्रिएटिव होती है। ठीक है, रचनात्मक होती है। आप क्रिएटिविटी के थ्रू को सीखते हैं। इट कॉन्टीन्यूज थ्रू आउट लाइफ। और मैंने जैसे कि बताया था कि जब से आप इस दुनिया में आते हैं तब से आपकी लर्निंग स्टार्ट हो जाती है और जब तक आप इस दुनिया से जाते नहीं तब तक आपकी लर्निंग चलती रहती है। तो लर्निंग कंटिन्यू होती रहती है। टीचर की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई भी एज नहीं है, आप शुरू से लेकर आखिरी तक यहाँ पर सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ। लर्निंग इज पॉसिबल ओनली थ्रू नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड विल पावर। अब लर्निंग जो होती है वो कब हो सकती है? जब आपने चाहा है। अगर आपने चाहा है, आप में विल पावर है कि येस आई कैन डू इट,
देन ओनली यू कैन डू इट। अदरवाइज अगर आपने पहले ही गिव अप कर दिया, ओ नो आई कांट डू इट, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, ये बहुत टफ है या बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ रही हैं, आई कांट डू, तो आप अगर एक बार यही बोल रहे हो मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, आपके अंदर विल पावर ही नहीं है कुछ करने की, तो आप नहीं कर पाओगे। लर्निंग कब होगी? जब आप विल पावर रखोगे कि यस यस आई कैन, आई विल, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, देन ओनली यू कैन डू। ठीक है, तो लर्निंग तभी पॉसिबल है जब आप में विल पावर है, आप में नॉलेज है, आप में समझ है। आपको आपके पास कुछ नॉलेज होगी तभी तो टीचर आपको और नॉलेज देगा। बच्चा जब स्कूल पहुंचता है तो उसके पास खुद का अपना कुछ ज्ञान होता है और उसी ज्ञान से, उसी नॉलेज से कनेक्ट कर करके टीचर उसको और ज़्यादा नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करता है। तो आप नॉलेज के थ्रू ही सीखते हो, आप में समझ होती है, आप उस समझ के थ्रू सीखते हो और आप में विल पावर होती है। द डिज़ायर टू लर्न अराइजेस फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड सोशल नीड्स। अब देखिए, अब यहाँ पर बात आ रही कि पढ़ने की या कुछ सीखने की जो चाह है वो किसी भी एक व्यक्ति से उत्पन्न होती है और कुछ सोशल नीड्स के अकॉर्डिंग भी होती है। ठीक है, जैसे कि मैं कहूँ कि हम में से हर कोई चाहता है कि हमको जॉब मिले। ठीक है, अब वो जिस फील्ड में भी जाना, मतलब जिस फील्ड में भी वो अच्छा बेहतर कर सकता है उस फील्ड में वो जॉब चाहता है। तो वो जॉब क्यों चाहता है? अब जॉब कोई आसान तो होती नहीं है भैया कि आराम से बैठे हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वर्कलोड होता है, ठीक है, प्रॉपर टाइमिंग देनी होती है, बट स्टिल लोग क्यों करना चाहते हैं जॉब? इसलिए क्योंकि उनकी कुछ सोशल नीड्स होती हैं, सामाजिक ज़रूरतें होती हैं, जिसमें उनका स्टेटस भी आता है कि अगर वो जॉब नहीं कर रहे हैं, वो घर पे खाली हैं, तो लोग भी उन्हें बोलेंगे वो कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करता है वो। ठीक है, तो इस तरह से आपने सुना होगा। तो सोशल नीड्स में ये भी आता है कि आपको अपने स्टेटस के लिए, सोशल स्टेटस के लिए जॉब कर रहे हो, प्लस अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए कर रहे हो। ठीक है, तो जो लर्न करने की डिज़ायर अराइज होती है किसी भी एक इंडिविजुअल में उसकी सोशल नीड्स से, कि किसी को इंजीनियर बनना है, अच्छा मैं तो इंजीनियर बनूंगा, तो ये क्या है, उसका इंटरेस्ट है। ठीक है, लेकिन कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके, कोई बीटेक करके किसी भी डिग्री कॉलेज में पढ़ा रहा है, तो ये उसकी सोशल नीड है, ये उसका इंटरेस्ट नहीं है। जब उसने बीटेक किया तो ऑब्वियसली ही वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर, बट नहीं बन पाया ड्यू टू सम रीज़न, तो अब उसको जॉब चाहिए। एक तो उसको अगर टीचिंग लाइन में जाने का मौका मिल रहा है तो वो जाएगा, क्योंकि उसको अपनी सोशल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, अपने सर्वाइवल के लिए उसको कुछ ना कुछ वर्क करना है। लर्निंग इज़ यूनिवर्सल, बिल्कुल सार्वभौमिक है। सब हमने, ये तो वही बात हो गई कि शुरू से लेकर आगे तक सीखते रहते हैं, हर जगह सीखते हैं और सीखना ही सीखना है हमारे पूरे जीवन में। आप लोग अपने बुरे समय में अपने फ्रेंड्स, आप जैसे बोलते हैं ना कि बुरा समय आता है तो दोस्तों को पता चल जाता है, तब भी आपने सीखा ना कि जिसको आप बहुत ज़्यादा अपना क्लोज फ्रेंड मान रहे थे वो क्लोज फ्रेंड नहीं था आपका, ये आकर आपको कोई बताएगा नहीं, आप खुद से रियलाइज़ कर रहे हो, तो खुद सीख रहे हो, तो यहाँ भी सीख रहे हो ना। लर्निंग प्रोसेस, वैसे आपके पेरेंट्स आपको बोल रहे थे बेटा मत रहो उसके साथ, ही इज़ नॉट गुड, बट नो वो मेरा फ्रेंड है, कैसे अच्छा नहीं हो सकता, तो ये आप कह रहे थे। बट जब आप पे प्रॉब्लम आई और वो आपके पास नहीं आया, तब आपको समझ आया कि हाँ पेरेंट्स सही कह रहे थे। तो पेरेंट्स ने फिर दोबारा से आपको आके नहीं बोला था कि देखो मैं सही कह रहा था, ऐसा हुआ ना, आप खुद से रियलाइज़ कर गए, आपने खुद से लर्न किया, खुद से कुछ सीखा। तो द लर्निंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स मेनी मेंटल एक्टिविटीज़। लर्निंग प्रोसेस में मेंटल एक्टिविटीज़ भी आती हैं। बिल्कुल आप तभी सीखोगे जब आपका दिमाग, आपका माइंड एक्टिव होगा। माइंड सो रहा है तो कुछ नहीं सीखेंगे। कुछ भी क्लास में अगर आपका माइंड कहीं और चल रहा है, मान लीजिए आप क्लासरूम में बैठे हुए हैं, टीचर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहा है, रेस्पिरेशन सिस्टम पढ़ा रहा है, कुछ भी पढ़ा रहा है XYZ, और बाहर विंडो से आपका प्लेग्राउंड दिख रहा है, उस प्लेग्राउंड में बच्चे खेल रहे हैं, स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, और आप उस गेम को देख रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं, आपका दिमाग उस बॉल पर है, उस बैट पर है, उस फुटबॉल पर है, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्लास में क्या चल रहा है, कुछ भी सुनाई नहीं आएगा, इवन दो यू आर इन द क्लास, बट नो आप ग्राउंड में क्या हो रहा है वो सब आपको पता है, क्योंकि आप उधर देख रहे हो, जबकि वहाँ से आपको प्रॉपर वॉइस भी नहीं, बट जहाँ से वॉइस आ रही है उसका आपको कुछ नहीं पता, क्योंकि आपका माइंड नहीं है। तो
ये लर्निंग जो है ये मेंटल एक्टिविटी है, इसमें गाइडेंस भी आती है, कोई आपको गाइड करता है कि बेटा ऐसे करो, बेटा ऐसा नहीं होता है, आपको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको हार्डवर्क करना ज़रूरी है। फॉर ग्रांटेड अगर आप किसी भी काम को करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, आपको आज से ही आपकी स्टडी स्टार्ट करनी है, आपको सीरियस होकर पढ़ना है, आपको अपनी स्टडी पे कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है, ठीक है, तो उसमें गाइडेंस भी आती है। इंटरप्रिटेशन आता है, अब आप इसमें देखते हैं कि अच्छा मैंने लास्ट मंथ पढ़ा था, इतने इतने टाइम पढ़ा था, मेरा स्कोर ये रहा, इस मंथ मैंने इतना पढ़ा, मेरा स्कोर इतना रहा, कम रहा, ज़्यादा रहा, तो आप इंटरप्रीट कर रहे हो कि कैसी आपकी लर्निंग का कर्व रहा, आपकी लर्निंग की क्या प्रोग्रेस रही। सिलेक्शन करते हो आप क्या पढ़ना है, क्या सीखना है, आपको मेडिकल लाइन में जाना है, आपको इंजीनियर लाइन में जाना है, आपको टीचिंग लाइन में जाना है, तो आप ये सिलेक्ट करो, उस अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी करो, उस अकॉर्डिंग ही सीखेंगे ना। अब ये थोड़ी ना जिसको डॉक्टर बनना है वो जाके सारे गामा सीखेगा, तो सिलेक्शन भी तो करेंगे आप उस अकॉर्डिंग जो आपको बनना है। इनसाइट, अब कुछ आप अंदर से भी कुछ आपकी इनसाइट भी होती हैं, ठीक है, आप क्रिएट करते हो, कुछ क्रिएशंस होती हैं, कुछ क्रिटिसिज्म होती है, आलोचनाएं होती हैं, ठीक है, तो ये सब आपकी लर्निंग प्रोसेस में आती हैं। ये प्रोसेस आपको हेल्प करती है इफेक्टिव लर्निंग में, आप बेहतर सीख पाते हैं इन प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। लर्निंग जो है एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, हम नहीं कहेंगे सिंगल डायमेंशनल है, अलग अलग मतलब अलग अलग उसके डायमेंशंस हैं, तो मल्टी डायमेंशंस की लर्निंग है, एक प्रोसेस है। सो इट शुड बी बिल्ट अराउंड अ फ्यू की कंसेप्ट, ये कुछ की कंसेप्ट पर बनी हुई है, कुछ की कंसेप्ट पर निर्भर है। कुछ स्कॉलर्स इसको एक प्रोसेस मानते हैं और कुछ इसको एक आउटकम, एक रिजल्ट मानते हैं। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। हिंदी में भी देखेंगे हम सेम शिक्षार्थी के लक्षण। तो विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि सीखने की निम्नलिखित विशेषताएं हैं, जैसे कि सीखने का मुख्य उद्देश्य छात्रों के व्यवहार में बदलाव लाना है, यह व्यवहार के हर पहलू को प्रभावित करता है। सीखने का अर्थ ज्ञान प्राप्त करना, याद रखना और अनुभव को व्यवस्थित तथा परिष्कृत करना है। यह दृष्टिकोण उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक नया संबंध स्थापित करता है। सीखना सार्थक और लक्ष्य निर्देशित है। पहुंच वातावरण उत्पन्न होता है। सीखने का अर्थ समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया विकसित करना भी समझा जा सकता है। सीखना एक सक्रिय एवं रचनात्मक पद्धति है, यह जीवन भर चलती रहती है। ज्ञान, समझ और इच्छा शक्ति से ही सीखना संभव होता है। सीखने की इच्छा व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं से उत्पन्न होती है। सीखना सार्वभौमिक है। सीखने की प्रक्रिया में मार्गदर्शन, व्याख्या, चयन, अंतर्दृष्टि, सृजन, आलोचना सहित कई मानसिक गतिविधियां शामिल होती हैं। यह प्रक्रियाएं सीखने को प्रभावी बनाने में मदद करती हैं। सीखना एक बहुआयामी प्रक्रिया है, मल्टी डायमेंशनल है, एंड इसलिए इसे कुछ प्रमुख अवधारणाओं के आसपास बनाया जाना चाहिए। कुछ विद्वान इसे एक प्रक्रिया मानते हैं, परिणाम नहीं। सो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, सेशन एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स तक, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। So that's it from my side, and if you have any query, if you have any suggestion regarding anything, you can ask in the comment section. So मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो के साथ। Till then take care and bye bye. So thanks for watching. Thanks, have a nice day.